हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो एक रिकमेंडेड वीडियो है। और बात करें इस वीडियो के टॉपिक की, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है ये है आपका रशिया नेवर ऑफर ऑयल टू पाकिस्तान, व्हाई ओनली इंडिया गेट्स डिस्काउंट फ्रॉम रशिया। बिल्कुल भाई, इंडिया क्यों आखिर हमें जो ऑयल ले रहे हैं वो डिस्काउंट पर रशिया हमें दे रहा है पर पाकिस्तान को नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों है? इस वीडियो में उसका जवाब होगा। जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, वीडियो देख के लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इस पे बात। देखने से पहले वीडियो को करके आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाओ वहां में जरूर फॉलो करें। ये वीडियो देखते हैं, लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं, इनके फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, ये बात रिवील करके कि रशिया ने कभी भी डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल पाकिस्तान को ऑफर ही नहीं किया था। यहाँ पर आप देख पाओगे, पाकिस्तान का ही न्यूज आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल, इन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल पिछली सरकार ने, इमरान खान की सरकार ने एक चिट्ठी भेजी थी रशियन गवर्नमेंट को कि हम आपसे सस्ते रेट पर वीट और ऑयल परचेज करना चाहते हैं, मगर रशिया ने उस चिट्ठी का रिप्लाई ही नहीं किया। ना उस सरकार को किया है, ना जो करंट गवर्नमेंट आ गई है, इन लोगों को भी कोई रिप्लाई यहाँ पे उसका आया नहीं है। और इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि अभी के लिए जो स्थिति है उसमें मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान ऑयल परचेज करना भी नहीं चाहेगा रशिया से, क्योंकि यूएस सैंक्शंस का डर इनको लगा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट से क्लियरली ये बात समझ में आ चुकी है कि पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम जो बार बार ये कहते थे कि इंडिया आज़ाद कंट्री है क्योंकि हम डिस्काउंटेड ऑयल परचेज कर पा रहे हैं रशिया से, पाकिस्तान स्लेव है क्योंकि इनको ये सब जो ऑयल है ये परचेज करने को नहीं मिल रहा, तो इन रियलिटी ये जो पूरी बात है झूठी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान रेडी भी है परचेज करने को ये ऑयल, तो रशिया सस्ते रेट पर, डिस्काउंटेड रेट पर पाकिस्तान को ऑयल नहीं बेचने वाला। नाउ रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, डिस्कस करेंगे कि इंडिया को डिस्काउंट क्यों मिलता है, बाकी कंट्रीज को डिस्काउंट क्यों नहीं मिल रहा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि रिसेंटली इनमें से किस सीईओ ने टॉप किया है फॉर्चून 500 की लिस्ट को ऑफ द हाईएस्ट पेड सीईओज इन द वर्ल्ड। मतलब कि इनमें से वो कौन सा सीईओ है जो सबसे ज्यादा बड़ी पगार लेता है। ऑप्शन ए टिम कुक, ऑप्शन बी जेनसन हुआंग, ऑप्शन सी इलॉन मस्क, या फिर ऑप्शन डी सुंदर पिचाई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने जो ये बात बताई है, इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि ऑयल के रेट्स क्यों लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आई एम श्योर आपने एक बार को सोचा होगा, अगर एक तरफ रशिया अपने तेल के दाम कम किए जा रहा है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ कंट्रीज रशिया का ऑयल परचेज नहीं भी कर रही, तो ग्लोबली ऑयल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? ऑयल के दाम तो काफी हद तक स्टेबल होने चाहिए, मगर रियलिटी ये है कि रशिया का जो डिस्काउंट है, मैसिव डिस्काउंट, जहां पर बताया जा रहा है कि काफी बार ये लोग $70 पर बैरल या फिर उसके आसपास के अमाउंट में बेच रहे हैं क्रूड ऑयल इंडिया को। ये जो डील है सिर्फ इंडिया चाइना स्पेसिफिक है, ये किसी और कंट्री को ऐसी डील अभी के लिए ऑफर नहीं कर रहे। और इसलिए आपने देखा है कि ग्लोबली जो ऑयल के दाम है ये रिसेंटली $120 पर बैरल के ऊपर चले गए थे, बाद में कुछ करेक्शन आई है, मगर जो आपके लिए ट्रैजेक्टरी है यही है कि लगातार क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। और अगर यहाँ पे आप सोचते हैं कि रशिया इंडिया को ही और इवन चाइना को ये डिस्काउंट क्यों दे रहा है, देखिए इसका रीजन प्राइमरली है, एक तो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। चाइना और इंडिया के साथ रशिया के बहुत ही डीप स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। मल्टीपल इंटरनेशनल फोरम्स में कंट्रीज ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया। उसके अलावा आपको बताया होगा रशिया, इंडिया, चाइना का एक खुद का भी ट्रायलैटरल डायलॉग रहता है। फिर इसके बियॉन्ड आप अगर देखो तो एक बहुत ही बड़ा रीजन है वॉल्यूम। आप डिस्काउंट कब दोगे? आप मान लो आप खुद ही एक ट्रेडर हो, आपको कुछ बेचना है, आप डिस्काउंट किस ग्राहक को दोगे? क्या आप उसको डिस्काउंट दोगे जो बहुत ही कम मात्रा में आपसे कुछ परचेज करेगा, या फिर आप उसको डिस्काउंट दोगे जो बड़ा बायर है, जो एक बार को आपसे इतना ज़्यादा परचेज कर लेगा कि वॉल्यूम्स इतनी ज़्यादा होंगी कि डिस्काउंट में देकर भी ना आप काफ़ी सारा पैसा कमा लोगे? ऑब्वियसली जो बड़ा बायर होगा उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। इसलिए आप देखते हैं काफी बार होलसेल रिटेल की जो दुकानें होती हैं वहां पर भी जो बड़े बायर होते हैं, जो बड़े दुकानदार होते हैं, वो जब इकट्ठा माल उठाते हैं बहुत सारा, तो उनको कम रेट लगाया जाता है। और आज के समय में आपको अगर बताऊं तो सीएनबीसी के डेटा के हिसाब से इंडिया ज्यादा ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से कंपेयर टू चाइना। यहां पर आप देख पाओगे इंडिया इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल अराउंड 9 टाइम्स व्हाट दे वर 12 महीने पहले। ये जो 12 महीने पहले ये था यहाँ पर ऑयल रेट का, और यहाँ पे आप देखोगे ये आपको दिखेगा चाइना लाइट ब्लू कलर में आपको दिख जाएगा और इंडिया डार्क ब्लू कलर में है। पिछले 3 महीने में देखो
चाइना ने बिल्कुल भी इंडिया के आसपास ऑयल परचेज नहीं किया। इंडिया रिकॉर्ड लेवल्स पर ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, क्योंकि हमको डिस्काउंटेड रेट पर यह तेल दिया जा रहा है। और इसलिए पाकिस्तान ने मीडिया के थ्रू ये बात बोली है। बाय द वे, इनका इंटरव्यू लिया जा रहा था अमेरिकन मीडिया द्वारा। पाकिस्तान के वित्त मंत्री थे, इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू के दौरान इन्होंने यहाँ पर यह बोला कि अगर यूएसए हमको आश्वासन दे दे कि हम पे कोई सैंक्शन का खतरा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो बिल्कुल हम रशिया से ऑयल परचेज करना चाहेंगे। हालांकि अभी रशिया ने डिस्काउंट हमको दिया नहीं है, मगर हम ये भी चाहते हैं कि डिस्काउंटेड रेट पर, चीपर रेट पर अगर हमको मिलता है ऑयल, तो हम इसको बिल्कुल परचेज करना चाहेंगे। पाकिस्तान वुड कंसिडर दिस ऑफर। और मैं आपको ये बता दूं, अमेरिकन मीडिया ये इंटरव्यू पता है क्यों ले रहा है? अमेरिकन मीडिया आज के समय टारगेट कर रहा है उन कंट्रीज को, उन बचे हुए देशों को जो रशियन ऑयल, नेचुरल गैस परचेज कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली यूएसए ने यूरोप पर इतना दबाव डाला कि यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये कह दिया कि हाँ बिल्कुल हम 90% बैन लगा देंगे रशियन ऑयल पर बाय द एंड ऑफ द ईयर। मतलब कि इसी साल 2022 के अंत तक यूरोपियन यूनियन बहुत हद तक अपनी जो डिपेंडेंस है रशियन ऑयल पर, यह कम कर देगा। तो यूरोप से रशिया को निकालने के बाद अब यूएस फोकस कर रहा है साउथ एशिया पर और बाकी एशियन कंट्रीज पर। मगर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम यहां पर जेन्युइनली ये आ रही है कि अगर ये यूएस के प्रेशर के अंडर काम करते हैं, अगर ये सैंक्शन के डर के हिसाब से काम करते हैं, तो ये कैच 22 सिचुएशन में फंसे रहेंगे। कैच 22 क्या होता है? देखो, कैच 22 सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे आपके पास जो भी विकल्प हो ना, हर विकल्प में आपका नुकसान नहीं होना है। आप आगे बढ़ोगे तो नुकसान है, पीछे जाओगे तो नुकसान है। यू आर इन कैच 22 सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के केस में अगर हम देखें तो अभी इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम बचा है। आईएमएफ के पास जब ये लोग जाते हैं, कहते हैं कि हमारी हेल्प कर दो, आईएमएफ ये कहता है कि एक काम करो, अपने देश में जो सरकारी सब्सिडी देते हो ना तुम लोग, ये कम करो। सरकार और तरीके से जो लोगों की हेल्प करती है, आम आदमी की हेल्प करती है स्कीम्स के जरिए, ये कम करो, सरकार के खर्चे कम करो, तब जाकर हम तुमको योग्य समझेंगे हेल्प के। अब पाकिस्तान अगर ये सब करता है जो आईएमएफ पाकिस्तान को बोल रहा है, अगर पाकिस्तान प्रॉपर्ली इसको फॉलो करता है, तो ग्लोबली ऑयल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान की जनता झेल नहीं पाएगी, इनकी इंडस्ट्री झेल नहीं पाएगी। पाकिस्तान की वैसी इंडस्ट्री बहुत कमजोर है, बची कुछ इंडस्ट्री भी यहां पर कुचली जाएगी, और इससे लॉन्ग टर्म में इनका विदेशी मुद्रा भंडार और भी कम होने वाला है। तो इस कैच 22 सिचुएशन का हल पाकिस्तान के सामने यह है कि इनको सस्ते रेट पर, कम रेट पर अगर क्रूड ऑयल मिल जाए तो इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मगर सिंस रशिया के साथ इनके खास रिलेशन देते हैं नहीं, तो इनको कुछ खास ऑफर किया नहीं गया। अब इस बीच देखो, यहां पे बात आती है एक फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी की। अगर पाकिस्तान में समझ होती है, फॉरेन पॉलिसी फ्लेक्सिबल होती है, कश्मीर को लेकर ये बिल्कुल आप कह लीजिए एक मैडनेस वाली फॉरेन पॉलिसी ना अपनाते, तो जो बांग्लादेश कर रहा है पाकिस्तान भी कर सकता था। बांग्लादेश पर क्या कर रहा है आज के समय? यहां पर आप देख पाओगे, आर्टिकल लिखा है कि श्रीलंका के बाद बांग्लादेश ने भी रशिया का जो सस्ता तेल है ये परचेज करने का फैसला किया है। मगर श्रीलंका तो खुद अपने आप देख रहा है ये सब। बांग्लादेश ने चुपचाप क्या किया है, इंडिया से एडवाइस मांगी है कि देखिए आप तो परचेज कर रहे हैं रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल, कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसको परचेज करना होता है, आप सैंक्शन से कैसे बचते हैं, हमारी भी बात करवा दो रशिया से, हम भी ऑयल परचेज करेंगे। चाहे एक बार को जितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है उतना ना भी मिले, कुछ और थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए, उससे भी हमको फायदा होगा। ये लिटरली बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम इंडिया से एडवाइस मांग रहे हैं कि रशिया से ऑयल कैसे परचेज करें, और डेफिनेटली इंडिया यहां पर हेल्प करेगा बांग्लादेश की, और काफी सारा ऑयल सस्ते रेट पर बांग्लादेश भी परचेज कर लेगा। मगर यहां पे आप देख पाएंगे एक कंट्री की जो जिद होती है, जो पॉलिसी होती है, वो कितना नुकसान पहुंचाती है उस कंट्री को, उस कंट्री के लोगों को। पाकिस्तान के लोग जेन्युइनली यहां पर सफर कर पाएंगे, इनको कुछ रिस्पाइट यहां पर नहीं मिलने वाला। ना वापस आते हैं प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली किसने टॉप किया है फॉर्च्यून 500 की लिस्ट को ऑफ द हाईएस्ट पेड सीईओ इन द वर्ल्ड। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, इलॉन मस्क। यहां पे आप देख पाओगे नंबर 2 पे है एप्पल के टिम कुक, और नंबर 1 पे है टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अकेडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all. ओके सर, वीडियो हो गई एंड, और बात हुई है भाई ऑयल की।
क्रूड ऑयल पेट्रोलियम, मतलब आप समझ लो, सीधा सीधा आपको बताऊं आम भाषा में, तो पेट्रोल डीजल पे बात हुई है। ठीक है भाई, इंडिया को जो है रूस से खरीद रहा है पेट्रोल सस्ते रेट पे, लगभग $70-80 पे हम लोग ले रहे हैं, और इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में 120 तक चले गए थे भाव, या अभी भी वही है। ठीक है, तो हमें हो रहा है फायदा ओवरऑल लेने का। अभी इससे पहले इमरान खान वगैरह उन लोगों ने बोला था हम ले रहे थे, तो इनके प्राइम मिनिस्टर जो अभी चेंज हुए हैं, नए आए शहबाज शरीफ, इनकी जो गवर्नमेंट है, इनके गवर्नमेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इनके, उन्होंने बताया था कि हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उन्होंने लेटर लिखा था कि हम आपसे सस्ता तेल और गेहूं खरीदना चाहते, पर रिप्लाई तक नहीं दे, कोई मुंह ही नहीं लगाता भाई इनको, कोई मुंह नहीं लगाता। बताओ, कोई भी बड़े जबरदस्ती चिपक रहे हैं रशिया से आजकल, जा जाके है हमारा दोस्त है, हमारा कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है। और तुमको देगा क्यों भाई, तुम इतना सा यूज करते हो। हमारे पास पता है पॉपुलेशन कितनी, 135 करोड़, 140 करोड़। सोच लो हमारा कंजप्शन और तुम्हारा कंजप्शन जमीन आसमान का, और तुम लोग तो इंडिया सीधा बोलेगा भाई वो उसे भी दे रहे हो तुम और हमें भी दे रहे हो, तो हमें चुन लो या उन्हें चुन लो। और रशिया इतना बेवकूफ तो है नहीं, रशिया को पता है कि भाई आगे फ्यूचर में किसका ज्यादा काम पड़ेगा और कौन हमारा पुराने से दोस्त है। इसी वजह से तुमको हर जगह भाई लात मारते हैं, तुम्हें दुत्कारते हैं। मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि भाई पाकिस्तान लेटर्स पे लेटर्स लिखे जा रहा है, खुद इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। छोड़ो ना, हटाओ, हमें नहीं देना तुमको भाई। डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को फोन नहीं करते, इमरान खान का फोन मोदी जी ने उठाते थे, इमरान खान का लेटर गया रशिया, वो भाई जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या चल रहा है ये पाकिस्तान वालों के साथ। हाँ, गए थे रूस गए थे, तो इनको भैया रेड कारपेट नहीं, एक होता है रेड कारपेट वेलकम, इनको रेड मैट वेलकम दिया था, मैट लगा दिया गया था छोटा सा रेड का। इतनी बेइज्जती भाई झेली है लोगों ने, इतनी। फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि इनको सैंक्शंस का डर है यूएसए के, और लेकिन यूएसए को बोल रहे थे कि भाई यूएसए मेरे पीछे पड़ा हुआ है, यूएसए पीछे पड़ा है तुम्हारी ऐसे करने के लिए। वो चीजें बोल लेते हो सैंक्शन की बात ऐसे बोल रहे थे कि यूएसए तुम्हारा ये लोग सच में कैश 22 एकदम, इनका प्रॉब्लम ये हो गई है भाई, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम अभी रशिया की साइड जाएं या पाकिस्तान जाए, अमेरिका की साइड। देखो, क्योंकि इन्हें तेल सस्ता वगैरह चाहिए, तो इन्हें रूस की तरफ जाना पड़ेगा, चाइना की तरफ जाना पड़ेगा, मैसिव इन्वेस्टमेंट है चाइना की, वहां गया तो फिर पीछे पड़ जाएगा। और दूसरा इन्हें कि आईएमएफ की शर्त लगी है कि आईएमएफ से लेना, आईएमएफ पे कंट्रोल किसका है, यूएसए का। तो इनको या तो यूएसए को चुनना ही पड़ेगा या तो इनको रूस को ही चुनना पड़ेगा। ये बहुत गंदी सिचुएशन में, बहुत गंदी सिचुएशन में भाई। और जिधर जाएंगे एक तरफ कुआं एक तरफ खाइए, मैं तो कह रहा हूँ दोनों तरफ खाइए, इनके तो कुआं तो कहीं है ही नहीं, दोनों तरफ खाइए भाई, और ये डूब के मर जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। अगर ये ढंग से अगर फूक फूक के कदम ना रखे, और सोचो इनका फॉरेक्स रिजर्व 10 बिलियन का है, और इनको भी तेल भी इतना महंगा खरीद रहे हैं, जहां से भी खरीद रहे होंगे ये लोग, पता नहीं मुझे ले कहां से रहे, गल्फ कंट्री से ले रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, वहीं से ले रहे होंगे ये लोग भी। ठीक है भाई, और अगर ये जाते हैं अमेरिका के साइड में आईएमएफ की, हमें लोन, देखो भाई लोन तो चाहिए इनको, लोन भी चाहिए ना, सस्ता, मजबूरी है, देख रहे हो, इसे कहते हैं मजबूरी। अब अगर ये गए अमेरिका की साइड में आईएमएफ से लोन लेने के लिए, क्योंकि आईएमएफ अगर लोन देगा इनको, तो वो उसने शर्त लगा रखी है कि भाई पहले अपने सारी सब्सिडी खत्म करो अपने देश में, अलग से महंगाई बढ़ेगी, ठीक, करेंसी इनकी गिरेगी, वो अलग जाने वाले हैं। पेट्रोल इनको, फिर रूस और चाइना को ये भूल ही जाए, फिर चाइना जो सीपेक में लगा रखा पैसा, वो भी इनकी ऐसी करेगा ही, कहेगा जो इतने हमसे लोन ले रखे हैं ना तुमने, वो वापस करो फटाफट। अब मैं इस बात पे एक बात कहना चाहूंगा कि भाई मैं चाहूंगा कि आप लोग जो हमें देख रहे हैं ना, आंसर करो कि पाकिस्तान किसकी तरफ जाना चाहिए, क्यों जाएगा, किसकी तरफ आपके हिसाब से जाए और क्यों जाए। मुझे तो लग रहा है ऊपर जाए सीधा, छुट्टी है, सबकी छुट्टी करो यार, ना रशिया पे जाओ ना अमेरिका पे जाओ, तुम ऊपर जाओ सीधा, खत्म करो। मुझे जो लगता है यूएसए की तरफ ही जाएगा, क्योंकि यूएसए के कंट्रोल में है आईएमएफ, और आईएमएफ से इनको पैसा यूएसए की तरफ जाएगा। बिरयानी इन लोगों ने खुद को यार फंसा दिया, इनकी जो गवर्नमेंट है ना, एक्चुअली में क्या है, इनकी गवर्नमेंट अलग ही टाइप की, हमारी जो गवर्नमेंट्स होती है ना, वो जैसे एक गवर्नमेंट अगर चेंज भी होगी, मान लो आज बीजेपी है, कल को कांग्रेस भी आती है, तो वो फॉरवर्ड करती है इनके प्रोजेक्ट्स को आगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे कांग्रेस के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं हुई, पर उसके लिए गवर्नमेंट किसी की भी आई, फॉरेन पॉलिसी वहीं से आगे बढ़ती गई, वहीं से आगे बढ़ती गई, नए नए डायमेंशंस दिए गए, पर चेंज नहीं की गई। अब देख लो, अगर अभी देखो हम लोग न्यूट्रल है, हम लोग किसकी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं भाई, नेहरू जी की, कांग्रेस की हम पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं कि हम किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे, अभी भी कर रहे हैं। कौन कर रहा है, बीजेपी वाले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देश हित में हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, पार्टी हित में नहीं बनाते हैं। पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, इनकी जो पार्टी आती है अपने दिमाग से पूरा ही चेंज कर देते हैं, अरे हम रूस से नहीं बात करेंगे, हम इनसे करेंगे, अमेरिका से। एक इनका अलग ही सिस्टम, शहबाज शरीफ बोलते हैं अमेरिकन के पक्ष में रहते हैं, दूसरी गवर्नमेंट पूरा की पूरी रूस के पक्ष में जा रही है, वो इमरान खान वाली। तो बड़ा ही भाई ट्रिकी सिचुएशन है, देखो क्या होता है। मुझे तो पूरी उम्मीद है ये फंसेंगे बहुत ही बुरा। 10 जून का इंतजार है, पहले तो इनका बजट है, वो हमको देखना है कि होता क्या, इनके बजट में कटौती तो होगी। दूसरा इनको देखना, मुझे डिफेंस में बहुत उछल रहे थे अभी, डिफेंस का क्या चल रहा है इनका।
तीसरा इनको देखना IMF लोन देता है कि नहीं। 22 जून के आसपास से जुलाई में है IMF का वो भी समीक्षा बैठक है, देखो इनको मिलता है कि नहीं। और अगर IMF मानता है, IMF से कामयाब होते हैं लेने में, तो इनको भाई और सपोर्ट मिल जाएगा। और शर्तें भी क्या क्या होंगी IMF की? शर्तें बहुत खतरनाक है, देखने वाली बात होगी ये भी। शर्तें जो भी है IMF ने सीधा बोला है कि यार सब्सिडी सारी का सब्सिडी खत्म करो पहले, और अगर वो गई तो सोच लो 30 रुपए तो बिना सब्सिडी खत्म किए पेट्रोल प्राइस हाइक हो रहा है इनका। धीरे धीरे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं डालने की। आम जनता पिस जाएगी, मर जाएगी, मैं बता रहा हूँ इनको। देखना गजब गेम होगा भाई, बहुत खतरनाक गेम। और उसका इम्पैक्ट देखो दोनों तक, जो जैसे भी पाकिस्तान जिस भी पोजीशन में होगा, इम्पैक्ट हम पे आना है डायरेक्ट। मतलब इस टाइम भाई पाकिस्तान की हालत ऐसी है ना कि वो टूट सकता है। पाकिस्तान इतना दोगला देश है ना। अभी हमारे भाई साहब बॉर्डर में जो भी हमारी आर्मी लगती है, इन लोगों ने किया सीज फायर। ये आर्मी ने किया, इंडियन आर्मी से सीज फायर की, हम गोली नहीं चलाएंगे, आप भी मत चलाना, ठीक है। अभी परसों नरसों इन लोगों ने आतंकवादी भेजते, वो तो काउंटर करके मार दिया गया, तो लाश ले जाते हुए दिखे हैं। फिर से मानते नहीं है यार, ये सीज फायर करा दिया अब कि गोली नहीं चलेगी, गोली नहीं चलेगी, फिर भी आतंकवादियों वाला गेम रुका नहीं। इस हालत में भी सोच लो ये कैसा देश है कि इस हालत में भी नहीं रुका। कश्मीर में लगे हुए इंसर्जेंसी करने में लगातार, पंजाब में लगे रहते हैं हमेशा। पंजाब को डिस्टेबलाइज करो, नहीं हो रहा तो कश्मीर को करो, ये समझ नहीं अपना आता कि देश स्टेबलाइज करो पहले। कश्मीर लेके कर क्या लोगे भाई? उसमें कौन सा ऑयल पड़ा हुआ है? जब पड़ा भी हुआ तो फिर क्या करोगे लेके उसको? इनको चाहिए भाई कश्मीर से एक्चुअली में मेन कुछ नहीं है ना, भाई वाला ना कुछ, ना पहाड़, पता है क्या चाहिए ना, इन्हें चाहिए पानी। मुझे ये लग रहा है चाहिए पानी। सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं कि कितनी तेजी से खत्म हो रहा है पानी और इन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इनको चाहिए पानी का कंट्रोल, क्योंकि इनके 5 नदियां हैं। पंजाब इसीलिए बना है, पंजाब का है, पंजाब 5 नदियों से मिलकर बनता है जो भी जाती है, ठीक है। इनके दरिया में जो पानी जाता है ना, इनके जो सिंधु में, वो यहीं से होके जाता है, उसका कंट्रोल इंडिया पे। ये बड़ा डरते हैं कि इंडिया पानी ना रोक दे, इंडिया के अंदर इतनी तो है मानवता है कि इंडिया सिग्नेटरी है वर्ल्ड बैंक के, समझ रहे हो। वर्ल्ड बैंक पे हमने साइन वाइन किया, पानी वाने के अभी पूरा समझौता है, इस पे भी पूरा बकायदा। बहुत गवर्नमेंट ने चाहा कि यार रद्द कर दिया जाए, तुमने बालाकोट वगैरह प्रॉब्लम अभी क्रिएट की थी, बहुत आया, पर पानी को फिर छेड़ा नहीं गया तुम्हारे। कश्मीर लेने की हालत है तुम्हारी। तुमको एक्स्ट्रा पानी देता है इंडिया, पता है। हम अपने हिस्से का भी पानी अभी जाने देते हैं। अब तो खैर डैम बन रहे हैं, हम अपने हिस्से का पानी जितना डॉक्यूमेंटेड है अपनी जनता को, जो तुम लोग गलत पढ़ाते हो ना कि इंडिया पानी रोक देता है, जाके पढ़ लेना, तुमको ज्यादा पानी छोड़ा जाता है हमारी तरफ से। जितनी हमारी मतलब तुम लोगों ने साइन किया हुआ है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया कि इतने पानी हम रखेंगे, इतना तुमको छोड़ेंगे, उससे ज्यादा हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि हम पे स्टोर करने की जगह नहीं थी। अभी बन रहे हैं डैम, अब आएगा मजा, गेम देखना तुम्हारा अलग ही हिसाब। बहुत गंदुम करते हो ना, करना खेती तुम। अब तुम अपने असली पानी में जितने तुमने साइन किया उतने में जियो भाई, ठीक है भाई। ये है कहानी। तो इनको चाहिए कश्मीर नहीं, इनको चाहिए पानी का कंट्रोल, इसीलिए पूरा कश्मीर हो रहा है। ये जनता, आम जनता को नहीं पता इनके पॉलिटिक्स में ये सब चल रहा है भाई। इनको चाहिए मेन, इनका एजेंडा ये पानी का कंट्रोल। इंडिया को डिसइंटीग्रेट करना तो उधर रहेगा ही भाई। ये देश चाहते हैं। देश की ऐसी हालत है, इनकी जनता को कुछ नहीं पता, कुछ नॉलेज नहीं है। उनको बस कश्मीर कश्मीर बोल दिया जाता है 4 बार, वो लोग जाके इनको वोट कर देते हैं। बस यही चलता है यहाँ पर, यही चलता रहेगा हमेशा से। जैसे इंडिया की पॉलिटिक्स में यार आप देख लो, पाकिस्तान बोलते कैसे वोट पड़ते हैं, तड़ धड़ाधड़ वोट मिलते हैं उस बंदे को। या फिर आपको पता है यार पॉलिटिक्स में सब चलता है, वो जायज है। चलो मैं जायज वैसा है नहीं, सब बोल सकते हो आप, सब चलता है, बट एक ही चीज नहीं चलती ना। अब एक ही चीज बोलते हैं कश्मीर कश्मीर, हाँ सब चलता है। इनका डायमेंशन ही एक है यार, इनका कोई डायमेंशन ही नहीं है, कहीं नहीं जाते ना, अपनी तरक्की बात करते हैं ना कुछ पे। इन लोगों ने पूरा का पूरा कॉपी कर रखा नरेंद्र मोदी की स्कीम्स को, जो इमरान खान आए थे। इन लोगों ने हेल्थ कार्ड दिए, मोदी गवर्नमेंट, तो उन्होंने भी वहां पे हेल्थ कार्ड देने शुरू कर दिए इमरान खान। अबे हम अपने बजट के हिसाब से देख के देते हैं, तुम भीख मांग के देते हो। ये फर्क भी तो बताओ दुनिया को, है ये नहीं बताओगे भिखारियों? गजब हाल है भाई तुम्हारा। तो खैर वीडियो करते हैं भाई एंड, इनका एक्सपोज होगा। ये झूठ बोलने में एक नंबर है, झूठ बोलने कोई भाई पकड़ ही नहीं सकता पाकिस्तान को। इन बंदों ने 1971 में भी आखिरी दिन तक बोला था हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। अगले दिन न्यूज में आता है जी बांग्लादेश नाम का नया देश ही बन गया एक। तो इस लेवल का झूठ है, डॉक्यूमेंटेड है, वीडियो एविडेंस है इसके मौजूद। ये बालाकोट में कह रहे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये लोग हर चीज ना 10 साल 20 साल बाद एक्सेप्ट करते हैं। हाँ जी हमारे प्लेयर मरे, हमारे वो मरे थे, हमारे आतंकवादी मारे गए थे, हमारी आर्मी मरी थी वहां पे। पाकिस्तान, बांग्लादेश के मानते नहीं। अगर बांग्लादेश नाम की मैप में आता नहीं ना कोई देश ना, तो मानते नहीं, आज तक नहीं मानते। डिनायल इजराइल को नहीं मानते, इजराइल को नहीं मानते तो देश है। बताओ यार क्या ही बात करें इनकी। पाकिस्तान की बात है, हम क्या करें करते रहे तो भैया वीडियो हो जाएगी हमारी 4 घंटे की। वीडियो 4 घंटे की हो, ठीक है। वीडियो में इतना ही। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। बिल्कुल भाई। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से जरूर जुड़े। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।